क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलौना भी किसी की जान ले सकता है? एक मासूम सी कठपुतली जो हर बार किसी की मौत के बाद उसके पास पाई जाती थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने हिमाचल की वादियों को कंपा दिया। एक शांत और सुंदर शहर, कसौली, जहां एक के बाद एक स्कूली बच्चियां गायब होने लगीं और फिर उनकी लाशें मिली, चेहरे बिगड़े हुए, शरीर पर अजीब निशान, और हर बार उनके पास रखी होती थी एक लकड़ी की कठपुतली। आखिर कौन था वो जो इन मासूमों की जान ले रहा था, और क्यों हर बार वो कठपुतली उसकी पहचान बनती थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी दहशत है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी किसी कठपुतली से डर लगा है? कठपुतली, एक खामोश शहर, एक खौफनाक रहस्य और एक साइको किलर की रूह कंपा देने वाली दास्तान। हिमाचल की ठंडी वादियों में बसा कसौली शहर। यहाँ की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतना ही गहरा छुपा है एक अंधेरा। यहाँ एक के बाद एक स्कूली लड़कियां गायब हो रही हैं, और फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी लाशें मिलती हैं, बुरी तरह क्षत विक्षत, चेहरे पर खौफ जम गया हो जैसे। और हर बार एक अजीब सी लकड़ी की कठपुतली उनके पास रखी मिलती है। ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं था। कहानी शुरू होती है अर्जन सेठी, अक्षय कुमार से, एक ऐसा इंसान जो मुंबई में फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन उसका जुनून कुछ और है, सीरियल किलर्स पर रिसर्च। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो असल मर्डर केस पर आधारित हो, लेकिन प्रोड्यूसर उसकी कहानी को डार्क कहकर ठुकरा देते हैं। हारकर अर्जन अपने परिवार के साथ कसौली लौट आता है, जहां उसकी बहन और बहनोई रहते हैं। वो अपनी रिसर्च और जुनून को एक तरफ रखकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। हाँ, वो अब एक सब इंस्पेक्टर है, लेकिन किस्मत अर्जन को वापस उसी दुनिया में खींच लाती है। उस दुनिया में जहां खून और पागलपन का रिश्ता है। कसौली में एक स्कूल की छात्रा का मर्डर होता है। अर्जन को जैसे यकीन हो जाता है कि ये काम एक सीरियल किलर का है। उसे अपनी रिसर्च की गई चीजें याद आने लगती हैं। हर मर्डर के बाद छोड़ा गया हिंट, लाशों पर मिले पैटर्न और हत्यारे की मानसिक स्थिति। पुलिस उसे हल्के में लेती है, लेकिन जब एक के बाद एक हत्याएं होती हैं, वो सभी समझ जाते हैं कि अर्जन सही था। अब अर्जन की टीम में है SHO परमार, सारगुन मेहता और एक दिलचस्प लव इंटरेस्ट दिव्या राकुलप्रीत सिंह, जो स्कूल में टीचर है और अर्जन से धीरे धीरे जुड़ने लगती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, अर्जन को एक अजीब सी बात समझ आती है। हत्यारे के हर मर्डर के पीछे एक परफेक्ट पैटर्न है। वो मासूम बच्चियों को अगवा करता है, उन्हें टॉर्चर करता है और फिर उनकी हत्या कर देता है, मानो कोई शो कर रहा हो। शक की सुई एक स्कूल के ड्रामा टीचर पर जाती है, जो अजीब हरकतें करता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन तभी अगला मर्डर हो जाता है और सब चौंक जाते हैं। असली कातिल अब भी बाहर है। जांच गहराती है। अर्जन को एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें एक पागल बच्चे की कहानी है। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर एक 14 साल का लड़का, जो बाकी बच्चों से अलग था। उसे सर्जरी हुई थी जिससे उसकी शक्ल बिगड़ गई थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में उसका खूब अपमान होता, और उसका एक ही सहारा था, कठपुतली का नाटक, पपेट्री। वो अकेले में कठपुतलियों से बातें करता था, उनके साथ कहानियां बनाता था, और यहीं से उसके अंदर का डरावना रूप जन्म लेता है। एक दिन क्रिस्टोफर स्कूल के बच्चों का तिरस्कार सह नहीं पाता और स्कूल जला देता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन असलियत यह है, वो अब बड़ा हो चुका है और उसने अपना नाम बदल लिया है। अब वो उन बच्चों जैसी मासूम बच्चियों को मार रहा है, जैसे उसने अपना बदला लेने की कसम खा ली हो। क्लाइमैक्स में अर्जुन को पता चलता है कि असली हत्यारा दिव्या की बहन का पति है, अजय, जो असल में बड़ा हुआ क्रिस्टोफर है। उसने अपनी पहचान बदल ली है, चेहरा नया है, लेकिन अंदर वही पागलपन है। अजय एक स्कूल बस ड्राइवर के भेष में सबके करीब था, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि उसके मासूम चेहरे के पीछे कैसी खतरनाक आग जल रही है। अर्जुन
अजय से एक जानलेवा मुकाबला करता है, जंगल में, अंधेरे में, और आखिर में वो उस खतरनाक पागलपन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिल्म का आखिरी सीन दिल को छू जाता है। अर्जुन अपने सपने को जीता है, लेकिन असली हीरो वही बनता है जिसने डर को हराया और एक शहर को मौत की कठपुतली से आजाद कराया। कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या हर असामान्य बच्चा अपराधी होता है, या हम ही उन्हें इंसान से दरिंदा बना देते हैं? अगर आपको ये कहानी डरा गई हो, तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी कठपुतली में कुछ अजीब देखा है? और हाँ, ऐसी ही और स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशु सर के साथ हर डर की परत को खोलते रहिए।